खबर दिल्ली से ही। यहां बुराड़ी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना घटी। यहां धार्मिक स्थल को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। एक मजार के अंदर मूर्ति मिलने के बाद बवाल खड़े हो गए और कई सारे सवाल भी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के बुराड़ी चौक पर एक मजार है। बाहर हरा झंडा लगा है, लेकिन राधा कृष्ण की मूर्ति है अंदर। ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी गए तो मजार पर तो ताला लगा था, लेकिन जहां राधा कृष्ण की मूर्ति थी उसे पर्दे से ढक दिया गया। अंदर कोई मौजूद नहीं था। सवाल यह कि क्या यह मजार है? अगर मजार है तो फिर यहां मूर्ति क्या कर रही है? और अगर मंदिर है तो फिर मजार किसने बनवा दिया? आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इस जगह को बदलने की कोशिश की? बड़ी बात यह कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इस मजार को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था और बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही ये मजार बंद है, मतलब कि यहां पर ताला लटका हुआ है। दिल्ली के बुराड़ी से एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल एक मजार के अंदर मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो रखने की बात निकलकर सामने आई है। बुराड़ी के आउटर रिंग रोड पे जो दिल्ली चंडीगढ़ वाला रास्ता है, ये जो रास्ता पीछे देख रहे हैं दिल्ली से आता है और सामने इधर चंडीगढ़ की तरफ जाता है। इसी रोड पर जो बुराड़ी का ये मेन सर्कल है, इसी के पास ये एक छोटी सी आपको इमारत बनी नजर आएगी। बाहर से अगर आप देखेंगे तो हरे रंग का झंडा यहाँ पर लगा हुआ है और ये आपको लगेगा कि ये एक मजार है। गेट भी देखेंगे आप, बिल्कुल हरे रंग की है और मजार का इसका जो पूरा एक स्वरूप आपको नजर आएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब आप नीचे आएंगे और इस मजार को अंदर से देखेंगे तो आप भी शायद शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इस मजार के अंदर जो मूर्तियां हैं वो रखी गई हैं। नीचे अगर आप आएंगे और देखेंगे तो देखिए अंदर जिस तरीके से मूर्तियों का गर्भगृह होता है, जिस तरीके से मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान विराजते हैं और जिस तरीके से पर्दे से उनको ढका जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ आपको नजर आएगा कि पर्दे से जो मूर्ति है उसको यहाँ पर ढका गया है। और यहाँ पर राधे कृष्ण की जो मूर्ति है वो बताया जा रहा है कि इस पर्दे से ढक कर अभी रखा गया है। अंदर की आकृति बिल्कुल आपको अलग नजर आएगी। अंदर फूल से और बाकी जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो सजावट होती है वो सजावट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो चबूतरा होता है, जो अलग अलग भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, वो भी इस मजार के अंदर बताया जा रहा है कि अंदर मौजूद है। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था इसी मजार को लेकर, जहाँ पर जो मजार के अंदर के जो लोग थे वो बदतमीजी कर रहे थे। कुछ लोग आए थे यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए। उसी वक्त जो है यहाँ पर बदतमीजी की गई थी और अभी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जो पर्दा है वो यहाँ पर मंदिर के सामने, अगर हम कहें, क्योंकि राधे कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। बात अगली खबर की। अगली खबर है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से जुड़ी हुई, जहां एशिया कप हॉकी में आज भारत का मुकाबला जापान से हो रहा है। इससे पहले भारत ने चीन के खिलाफ 4-3 से शानदार जीत दर्ज की थी। अब बारी जापान को हराने की है। पहले क्वार्टर में भारत ने जापान के खिलाफ 2 गोल दाग दिए हैं। बिहार के राजगीर में भारत और जापान के बीच ये मैच चल रहा है। भारत इस टूर्नामेंट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम है और एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार। इस टूर्नामेंट की विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप में सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। बड़ी बात यह है कि ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, ये बिहार के राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली से खबर है। यहां चमोली में फ्लैश फ्लड की घटना घटी है। पुल के करीब मलबा आ जाने से रास्ता बंद हो चुका है। हादसा चमोली के सिमली इलाके में हुआ। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पुल के करीब पहाड़ से तेज रफ्तार में पानी आ रहा है। देर रात ये मलबा आया और सड़क पर इकट्ठा हो गया। इसमें कार भी फंस चुकी है। आप देखिए कि कार के चक्के कैसे इसमें फंस चुके हैं। कार बिल्कुल भी चल पाने की स्थिति में नहीं है। गुड मॉर्निंग। आज सुबह यहाँ पे सुबह क्या कल रात से बारिश आ रही है, बहुत खतरनाक, शिमली कर्णप्रयाग के एरिया में। और ये रोड पूरी डैमेज है। तो कार भी डूबी है। इस कार का मालिक भी नहीं दिख रहा और बेचारा मुझे लगता है कहीं सीधा छोड़ के बाहर निकले हैं कल रात, तो गाड़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। गाड़ी का शीशा भी खुला। अभी मशीन आई है और अब काम पे लग गई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड और मलबा आ जाने से बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हो गया। सड़क से मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। सड़क का करीब 100 मीटर का हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका है। पहाड़ से इतना मलबा कि सड़क गायब हो गई। हालांकि प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। मौके पर जेसीबी मशीनें पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है।
अगली खबर आपको चमोली के गिरसा गांव की दिखाते हैं। यहां गिरसा गांव में लैंडस्लाइड के बाद जबरदस्त तबाही मची। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 गौशालाएं तबाह हो चुकी हैं। कई घरों में दरारें आने की भी खबर है। लोग खौफजदा हो चुके हैं। लोगों के मन में सवाल यह कि क्या इस बार की बारिश इनके घर झेल पाएंगे। लैंडस्लाइड के बाद इलाके के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान को शुरू किया गया। अब आपको चमोली के नंदानगर की एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यहां पहाड़ में लगातार दरारें आ रही हैं, जिसकी वजह से जमीन धंस गई। भू धसाव से एक मकान, 3 गौशालाएं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इधर 16 रिहायशी इमारतों पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। जैसे ही जानकारी मिली तो उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी ये बता रहे हैं कि क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए डीडीआरएफ, होमगार्ड, पीआरडी और पुलिस की मदद से यहां रहने वाले लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। चमोली के नंदानगर में हालात ये हैं कि लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। एसडीआरएफ की मदद से लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। घर खाली करने वालों को राहत शिविर में रुकाया जा रहा है। दरार आने की वजह से प्रशासन ने एहतियातन लोगों को यह कहा है कि वो अपने घर बार छोड़ दें। चमोली के नंदानगर इलाके में प्रशासन ने 2 राहत शिविर बनाए हैं, जहां पर अभी कुल 64 लोग रुके हुए हैं। घरों में दरार आ जाने के बाद चिंता यह है कि घर कभी भी गिर सकता है और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी तक जारी कर दी। ऐसे में एसडीआरएफ मदद कर रही है कि लोग अपने जरूरी सामानों के साथ राहत शिविरों में शिफ्ट हो जाएं। बना लीजिए, सारा सामान 1 सेकंड में आ जाएगा। विद्युत में लग जाओ जरा। ये आपदा का समय सभी के सहयोग से होगा। एक चेन बना लीजिए और सारा सामान देखिए कैसे निभा रहा था। हरिंदर ऊपर मत जाओ, जो हो गया सामान निकाल लो, वो नीचे आने वाला है। इनको बाहर निकाल लो, ये ऊपर छत से बाहर निकाल दो। खबर आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिखाते हैं। यहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और उसके बाद सड़कें कैसे बाधित हो गई है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। बीआरओ की टीम सड़क खोलने के काम में जुटती है तो कहीं और लैंडस्लाइड होती है और सड़क वैसे ही बाधित हो जाती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो चुका है। हालात यह है कि केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से लगातार मलबा और कीचड़ आ रहा है, जिसकी वजह से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। कालीमठ घाटी के चिलोंड में एक गौशाला लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। खबर यह है कि 6 से 7 मवेशी इसमें दबे हुए हैं। गौशाला तो तबाह हो चुकी है, लेकिन मवेशियों को निकालने की कोशिशें जारी। मलबा आ जाने की वजह से राजमार्ग को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। लोग जहां तहां फंस गए हैं और जब तक ये हाईवे नहीं खुलेगा, लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये आपने उत्तराखंड की तस्वीरें देख ली। अब आपको हिमाचल के हाल दिखाते हैं। यहां बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। कुल्लू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां नदी के पास तेज कटाव में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। कुल्लू में व्यास नदी के पास मेन सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में बह गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। और इस वक्त अगर व्यास नदी का रूप देखें तो काफी विकराल रूप है। जो बहाव है वो काफी तेज है। पिछले 2 दिनों में बहाव में कमी आई थी क्योंकि बारिश रुकी हुई थी, लेकिन आज बीती रात से फिर लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण बहाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये वही जगह है जो कुल्लू से मनाली की तरफ जाती है, रायसन का इलाका है। और अगर एनएच की बात करें तो NH 3 का ये लिंक रोड है और यहाँ पर आज बड़ा हादसा हुआ है। जो सड़क का जो एक हिस्सा है वो नदी में बह गया है और यही कारण है कि कुल्लू प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर से जो कुल्लू से मंडी की तरफ जाने वाला रास्ता जो है और कुल्लू से मनाली जाने वाला रास्ता जो है, वहाँ पे लगातार जो पत्थर हैं वो पहाड़ों से गिर रहे हैं और यही कारण है कि टूरिज्म यहाँ पूरी तरीके से इस वक्त बंद किया गया है और प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि इन रास्तों पे कोई भी वाहन लेके ना निकले। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हालात इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि व्यास नदी जमकर तबाही मचा रही है। कुल्लू के अंदर व्यास नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया।
नदी का पानी पुल तक पहुंच चुका है। प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी के पास नहीं जाने की चेतावनी दी गई। आदेश नहीं मानने पर लोगों को यह कहा गया है कि उन पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मोहित ओम की रिपोर्ट देखिए। व्यास नदी में लगातार तेज पानी आने के कारण यहाँ पर प्रशासन सख्त हुआ है और प्रशासन ने नदी किनारे ये बोर्ड लगा दिया है और चेतावनी दी है, लिखा गया है डेंजर, खतरा। नदी के किनारों पे जाना सख्त मना है। उल्लंघन करने वालों पे 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जो जिलाधिकारी हैं कुल्लू के, उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया और आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त नदी में जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है और यही कारण है कि यहाँ पे आने जाने लोगों की पे पाबंदी लगाई गई है, उनको मना किया गया है। और आप देख सकते हैं जो नदी को पार करने वाला जो ब्रिज था जिसमें लोग पैदल यहाँ से पार करते थे, वो ब्रिज भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और यही कारण है कि कुल्लू प्रशासन ने सख्ती बरती है और इस तरीके के बोर्ड लगाए हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त व्यास नदी का जो जल स्तर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और काफी तेजी से यहाँ पर पानी जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। जो भाव है वो काफी तेज है, इसलिए आम जन के लिए ये सुरक्षित नहीं है और यही कारण है कि कुल्लू प्रशासन ने यहाँ पर बोर्ड लगाए हैं, चेतावनी दी है कि यहाँ पर नदी किनारे कोई भी शख्स ना आए और अगर आएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को तो जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सेब व्यापारियों को भी काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। सड़क मार्ग बंद होने की वजह से सेब की फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि जो बारिश में फसल है वो खराब होने लगी। रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल में आई बाढ़ का असर यहाँ के स्थानीय लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, खासकर से अगर किसानों की बात करें। और इस वक्त हिमाचल के अंदर सेब की फसल खड़ी है और उस फसल को ले जाने के लिए जो रास्ते थे वो रास्ते पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस वक्त हम एक सेब के गोदाम में मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि माल ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी पैकिंग जरूर चल रही है, लेकिन माल यहाँ से कब निकलेगा ये एक बड़ा सवाल इन सेब व्यापारियों के मन में है। क्योंकि जिस तरीके से पानी यहाँ पर आया है और लैंडस्लाइड्स हुए हैं, भूस्खलन हुआ है यहाँ पे, उससे जो आवाज आई है वो बंद हो गई है और देश के दूसरे हिस्से से हिमाचल का कनेक्शन इस वक्त कट चुका है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है। एक सेब व्यापारी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम है सर। सलीम जी, इस वक्त आपका पीक टाइम है जब सेब जो है वो हिमाचल से दूसरे राज्यों में जाता है। जी। इस वक्त क्या स्थिति है जब से पानी यहाँ पे आया है? स्थिति है जी, हम माल तोड़ तोड़ के रखा हुआ है। जो हमारी गाड़ियां खाली आने वाली थी वो गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं। जो इधर से हमने भेजी है वो पंडो डैम पे वहाँ रास्ता बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और वहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बस इस पोजीशन पे चले हुए हैं। माल जो है तैयारी पे है, अब माल जो है ड्रॉप होना भी शुरू हो गया है। अब कैसे करें? कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो 25% तो नुकसान शुरू हो गया, आगे कितना होए उसका कोई पता नहीं है जी। आमतौर पे एक दिन में कितनी गाड़ियां आपकी निकलती हैं यहाँ से सेब की? हमारी एक गाड़ी रोज निकलती है। और अगर और व्यापारियों की माने तो इस अगर नेशनल हाईवे की बात करें यहाँ पे बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। यहाँ से कितनी सेब की गाड़ियां निकलती होंगी? लगभग 300 गाड़ी कम से कम निकलती है रोजाना की जो अब नहीं जा पा रही है। जो नहीं जा पा रही है। लोगों ने तुड़ान बंद कर रखी है, जब रोड बंद है तो कैसे निकालेंगे माल को? कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लिंक रोड भी टूटे हुए हैं। लिंक रोड पर भी सरकार ने काम कर रही है। जब ज्यादा ही टूट गया तो सरकार ही विचार क्या करेगी? सरकार भी। यहाँ से कौन कौन से राज्यों में जाता है सेब? यहाँ से ओनली पूरे हिंदुस्तान में जाता है माल, पूरे हिंदुस्तान माल जाता है। और ये पीक टाइम कब से शुरू होता है आपका? ये 15 अगस्त से बाद शुरू हो जाता है जी। और कब तक चलता है? ये 1.5 महीना चलेगा जी। 1.5 महीना चलेगा। 1.5 महीने से आप लोगों पे कमाने खाने के लिए होता है? जी, हमारे कमाने खाने का यही जरिया है। बस साल का सीजन है ये। अगर यही बर्बाद हो गया तो हम भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब तक आपने नुकसान और तबाही की तस्वीरें देखी, अब आपको देवदूतों की तस्वीर दिखाते हैं। भयंकर भीषण हालातों के बीच कैसे सुरक्षा बलों के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। तस्वीर पंजाब के गुरदासपुर की। मां और 15 दिन के नवजात बच्चे को सुरक्षा बलों ने बाढ़ के बीच से सुरक्षित बचा लिया। गुरदासपुर के धनगाई गांव में यह परिवार बाढ़ के बीचों बीच फंसा हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में रेस्क्यू टीम जब इस परिवार के पास पहुंची तो बोट के सहारे कैसे इस परिवार को रेस्क्यू किया गया ये